ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण नमस्ते ओ। जी, नमस्ते। वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के अभी तक हमने 21वें सूत्र तक विचार किया है। प्रसंग चल रहा है चार प्रकार की योनियां, जो अंडज हैं और जरायुज है, उद्भिज है और स्वेदज है। इसको लेकर के चर्चा की है। अब जो आगे 22वें सूत्र में बात कही जा रही है, जब कोई व्यक्ति एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर के लिए जाता है तो उसकी जो गतियां पीछे बताई गई थी, एक है स्वर्ग में जाने की गति है जिसको पितृयान के नाम से बोला है, और एक वो गति है जो कोई रेर में यानी विरला ही ऐसा होता है जो मुक्ति में जाने वाला होता है, जो देवयान मार्ग देवयान पथ बोला है, जो सूर्य द्वारा आगे जाता है, द्युलोक में जाता है, अर्थात ईश्वर के पास जाता है। यूं कहिए ईश्वरीय आनंद को भोगने के लिए मुक्ति में जाता है, मुक्ति लोक जाता है। और इन दोनों की जो बीच की गति है वो है नरक में जाना। जो चंद्रलोक में जाने वाले हैं या सामान्य से सामान्य बनने वाले हैं, जब वो अपने चंद्रलोक में अर्थात स्वर्ग में अच्छे स्थानों पे अच्छे परिवेश में जहाँ पर भी उनका जन्म होता है, और फिर वहाँ पर वो फल भोग लेते हैं उनका, जैसे उनके कर्म होते हैं। और उनके कर्मों के फल जब समाप्त होते हैं अथवा बिना समाप्त हुए भी किसी न किसी कारण से जब शरीर छूटता है, स्वयं की गलती के कारण से, दूसरों की गलती के कारण से, शरीर तीन प्रकार से छूट सकता है। एक तो स्वयं की गलती के कारण से, या दूसरे लोगों की गलती के कारण से, या प्राकृतिक आपदाओं के कारण से। आध्यात्मिक कारण हो सकता है, आदि भौतिक कारण हो सकता है, और आदि दैविक कारण हो सकता है। इन तीनों कारणों से शरीर फल पूरा भोगे बिना ही समाप्त हो सकता है। जो हमें फल प्राप्त हुआ है, हमें अपने पिछले जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप, जैसे आज हमें जो शरीर मिला हुआ है, ये शरीर पिछले जन्म के कर्मों के फलस्वरूप में मिला हुआ है। और वो जो फल है जो पिछले जन्म के कर्मों के अनुरूप जो मिला है, वो मनुष्य शरीर मिला है तो 100 साल के लिए मिला है, कम से कम 100 साल के लिए। अब 100 साल तक हम नहीं जी पाते हैं, बीच में मर जाते हैं। कोई 90 साल में, 80 साल में, 70 साल में, 60 साल में, 50 साल में, 20 साल में, या पैदा होते या किसी न किसी कारण से। तो ये जो शरीर प्राप्त होने के बाद में फलों को पूरा भोगे बिना ही समाप्त हो जाते हैं, शरीर छूट जाता है, वो तीन कारणों से। यह तो स्वयं के कारण से, अपनी मूर्खता से, हम नासमझ होकर के अपने शरीर के साथ में खिलवाड़ करके ठीक से शरीर को ना रखने के कारण से। तो शरीर के जो नियम हैं, किस कारण से शरीर स्वस्थ रह सकता है, किस तरह रखने से शरीर 100 साल तक चल सकता है, ये ना जानने के कारण से, स्वयं की मूर्खता से हम जल्दी शरीर को छोड़ करके जा सकते हैं। एक बात, इसको कहते हैं आध्यात्मिक कारण। और दूसरा कारण वो होता है जो दूसरों के कारण से।
उनके पास समझ नहीं हो सकता, उनके पास जानकारी नहीं हो सकती है, उनके पास कोई भी और कुछ हो सकता है, जो द्वेष से हो सकता है, राग से हो सकता है, मोह से हो सकता है, वो हमको मार सकते हैं। मार सकते का मतलब ये नहीं है कि ऐसा कोई हमला करके मारें, कि जैसे माँ है, उसको बोध नहीं है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, किसके साथ क्या मिला के खाना चाहिए, बोध नहीं होता है सब लोगों को। वो अच्छा मान करके खिला रहे होते हैं, लेकिन वो ऐसा खिला रहे होते हैं जिनके कारण से नाना प्रकार के रोग शरीर में उत्पन्न होते हैं, जो दिखते नहीं हमको। पता नहीं लगता है कब कौन सा रोग हमारे शरीर के अंदर आ गया है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भोजन, जो विरुद्ध भोजन, आयुर्वेद के विरुद्ध कहिए या नियमों के विरुद्ध कहिए, बहुत सा गलत कर्म जो है दूसरों के कारण से हमारे लिए होता है, जो प्रेम से कहिए या किसी भी कारण से कहिए, जो हमको खिलाया पिलाया जाता है, जो नियमों के विरुद्ध होता है, उस कारण से, उनके कारण से भी हम शरीर को छोड़ करके जा सकते हैं, याद रखना। इसलिए अगर हम कोई भी किसी को खिलाते हैं या किसी को कोई भी चीज देते हैं, तो उसमें हम भी भागीदारी होती है हमारी, कि किसी के मरने के पीछे या किसी के जिंदा रखने के पीछे हम लोग भी कारण बनते हैं, याद रखना। उदाहरण मान लीजिएगा, आप खीर खा रहे हैं और खीर खिला करके नमकीन खिला रहे हो, खीर भी खिला रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, विरुद्ध भोजन आप खिला रहे हो प्रेम से, हाँ, पति मान करके, बेटा मान करके, पोता पोती मान करके, जो भी आपको जानकारी नहीं है कि किस चीज़ के साथ क्या मिला के खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, पता नहीं है, प्रेम से, राग से, मोह से हम लोगों को गलत खिला देते हैं। हमें नहीं पता रहता है कि हम समझते हैं हम अच्छा खिला रहे हैं, हमें लगता है कि हम दूध भी दे रहे हैं, फल भी खिला रहे हैं। ऐसे बहुत कुछ विरुद्ध आहार होता है जो हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है, हम नहीं कर पाते। तो हम अपने कारण से दूसरों को, जब हम शरीर को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, उनको रोगग्रस्त बनाते हैं, उनको जल्दी मारते हैं, इसको कहते हैं आदि भौतिक दुख। दूसरे लोगों के कारण से भी हमारी मृत्यु होती है। तीसरा कारण प्राकृतिक आपदाएं, आदि दैविक दुख, भूकंप से या तूफान से, आंधी से या अतिवृष्टि से, अनावृष्टि से, या कोई ना कोई भौतिक कारणों से, आदि दैविक कारणों से जब हम मर जाते हैं, तो तीसरी मृत्यु, तीसरा प्रकार हो गया। तो किसी न किसी रूप में फलों को पूरा भोगे बिना भी हम जा सकते हैं, अथवा पूरा भोग करके भी जा रहे हैं। तो उस स्वर्ग फल को भोग करके आ रहे हैं, तो आने की जो गति है, जैसे जाते हैं उसी प्रकार से हम आते हैं और आकर के वापस दूसरे शरीर को प्राप्त होते हैं। ये श्रृंखला, ये सिलसिला जो है रुकती नहीं है, निरंतर चलती रहती है, एक साइकिल की तरह। तो वो जो निरंतरता है, उसका एक नमूना आगे 22वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। उसकी भूमिका मैंने आपके सामने रखी। आइए, साभाव्यापत्ति रूपपत्ते है, 22वां सूत्र है, साभाव्यापत्ति ही उपपत्ते है। साभाव्यापत्ति क्या होती है और उपपत्ति का मतलब है सिद्ध होने से। तो भाष्य को समझ लेते हैं, फिर सूत्र पर आते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। इष्टादि कारिणश्चंद्रमसम आरुह्य तत्र कर्मफलम भुक्त्वा पुनः ततो अवरोहन्ति लोके अस्मिन्। कहते हैं इष्टादि कारिणः, जो इष्टादि कर्मों को करने वाले, उत्तम कर्म करने वाले या अच्छे कर्म करने वाले, वो चंद्रमसम आरुह्य, अपने स्वर्ग को प्राप्त हो करके, तत्र कर्म फलम भुक्त्वा, अपने अपने कर्मों का फल भोग करके, पुनः तथा अवरोहन्ति, वापस लौट के आते हैं, बैक टू द पेविलियन की तरह, जहाँ से गए वापस वहाँ पर आना है, फिर दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए फिर ईश्वर के न्यायालय में आना है। तो वो वापस इस लोक में आते हैं, सामान्य लोक में आते हैं। सामान्य, जब आपने पुण्य कर्म का फल भोग लिया है, वापस आओगे तो सामान्य हो जाओगे। अब ये अलग बात है, उस स्वर्गलोक में और अच्छे पुण्य कर्म आपने कर लिया तो आगे और अच्छा स्वर्ग मिलेगा, नहीं किया तो फिर सामान्य होगा।
तो इस लोक में वापस आते हैं तो तेषाम यो अवरोहन क्रम निर्दिश्यते, उनका वापस लौट के आने का जो क्रम शास्त्र में जो बताया जाता है, तेषाम यह अवरोहन क्रम, उनका लौटने का, लौट के आने का अर्थात स्वर्ग से लौट के आने का जो क्रम है वो शास्त्र में जो निर्दिश्यते, जो वर्णन किया जाता है, कैसे किया जाता है वो बता रहे छांदोग्य का प्रमाण दे करके। अथ एतमेव अध्वानं पुनर्निवर्तन्ते यथेतम आकाशम आकाशाद वायुम वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा अभ्रम भवति अभ्रम भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति। तो किस प्रकार आते हैं उसकी प्रक्रिया बताई जा रही है। तो अथ एतम एव अध्वानं पुनर्निवर्तन्ते, इसी मार्ग को, इसी वापस इसी लोक में दोबारा लौट करके आते हैं। पुनर्निवर्तन्ते, दोबारा लौट करके आते हैं। कैसे आते हैं कह रहे हैं, यथेतम, जैसे गए थे, जिस प्रक्रिया से गए थे उसी प्रक्रिया से, उसी विलोम प्रक्रिया से वो वापस लौट करके आते हैं। जैसे आकाशम, आकाश को प्राप्त होंगे, पहले शरीर से निकलते हैं तो कहाँ जाएंगे, सबसे पहले आकाश में आ जाते हैं। कोई भी योनि हो, किसी भी योनि से जब बाहर निकलता है आत्मा शरीर से तो आकाशम, आकाश को प्राप्त होगा। अब लौटने की प्रक्रिया बता रहे हैं तो उल्टी प्रक्रिया बताई जा रही है। आकाश में आ जाता है, आकाशाद वायुम, और आकाश से फिर वायु को प्राप्त होता है। उसी आकाश में वायु रहती है तो उस वायु में आ जाता है आत्मा। और वायुर्भूत्वा, वायु बन करके धूमो भवति, फिर वो धुएं में आ जाता है, अर्थात धुआं बन जाता है। धूमो भूत्वा, धूम बन करके अभ्रम भवति, वो अभ्र हो जाता है। जो सूक्ष्म जल होता है ना, वो सूक्ष्म जल बन जाता है। अभ्रम भूत्वा, फिर वो सूक्ष्म जल बन करके मेघो भवति, वो बादल के रूप में चला जाता है, अर्थात बादलों में चला जाता है। मेघो भूत्वा प्रवर्षति, मेघ बन करके फिर वापस प्रवर्षति, बरसात के माध्यम से धरती पर आता है। ये प्रक्रिया पर बताइए। तो इस प्रक्रिया में अत्र, इस पूरे प्रमाण में भवति एक क्रियापद है, भूत्वा ये क्रियापद है। तो ये दोनों क्रियापदों के माध्यम से, भवति भूत्वा पदाभ्याम, इन दोनों क्रियापदों से इष्टादिकारिणाम आकाशादिषु, इष्टादि कर्मों को करने वाले आकाशादिषु, आकाशादि तत्वों में स्वरूपापत्तिर न निर्दिश्यते, उनके स्वरूप को प्राप्त नहीं होते हैं। अर्थात वो बोला है ना, आकाश हो जाता है, वायु हो जाता है, धूम बन जाता है, अभ्र बन जाता है, तो अभ्र नहीं बनता है, धूम नहीं बनता है। ये ऐसे समझना चाहिए। कहते हैं वहां ये जो भवती भूत्व जो पद आए हैं, इनसे ये मत समझना कि वो आकाश बन गया, वो धुआं बन गया, वो अभ्र बन गया, वो मेघ बन गया, ऐसा मत समझना है। शब्द तो अविधा में यही अर्थ निकलते हैं कि मेघो भवती, मेघ बन गया है, अभ्रम भवती, अभ्र बन गया है। शब्द तो अभिधा के रूप में अर्थ ये निकलते हैं, लेकिन अभिधा अर्थ मत लेना है। इसी बात को ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, भवती भूत्वा पदाभ्याम, भवती भूत्वा इन दोनों क्रियापदों से इष्टादिकारिणाम, इष्टादि कर्मों को करने वाले आकाशादिषु, आकाश आदि पदार्थों में स्वरूपापत्ति, उन जैसा नहीं, स्वरूपापत्ति का मतलब है आकाश ही बन गया, वायु ही बन गया या धुआं ही बन गया, ऐसे न निर्दिश्यते, ऐसा शास्त्र नहीं बोला जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण से आपको समझा रहे हैं भाष्यकार, मृत्तिका घटो भवति, मिट्टी घड़ा बन जाता है। मृत्तिका घटो भवति, मिट्टी घड़ा बन जाता है। क्या मतलब होता है इसका कि मिट्टी जो है घड़े के रूप में आता है, घड़े की आकृति में आता है। जैसे मिट्टी घड़ा बन जाता है, ऐसे ही आत्मा धुआं बन जाता है, ऐसा थोड़ा होगा। आत्मा जो है वायु बन जाता है, ऐसा थोड़ा होगा। जैसे मिट्टी घड़ा बन जाता है, ये भवती शब्द का अर्थ है बनता है, घटो भवती का मतलब है घड़ा बन जाता है। सुवर्णम कुंडलम भवती,
सोना जो है कुंडल बन जाता है। इस अर्थ में यहाँ पर निर्देश नहीं किया शास्त्र में। जैसे मिट्टी घड़ा बन जाता है, सोना कुंडल बन जाता है, ये जो भवती शब्द से बनता है, ये जो अर्थ निकलता है ये अभिधा अर्थ में है। मिट्टी घड़ा बनता है अभिधा अर्थ में है, सुवर्ण कुंडल बनता है अभिधा अर्थ में। ऐसा ही अर्थ वहाँ नहीं समझना है कि आत्मा जो है अब्र बन जाता है, मेघ बन जाता है, ऐसा नहीं समझना है। ये शास्त्रकार कहना चाहते हैं। किंतु फिर क्या बनता है जी? तो बोल रहे हैं किंतु साभाव्यापत्ति। साभाव्यापत्ति का मतलब है समान भावस्य तत्सादृश्यस्य आपन्नता। समान भावस्य का मतलब है उसके समान हो जाता, अर्थात आकाश के साथ रहने वाला होता है, या वायु के साथ रहने वाला होता है, या सूक्ष्म जल के साथ रहने वाला होता है, या मेघ के साथ रहने वाला होता है। ऐसा अर्थ समझना चाहिए। कहते हैं समान भावस्य तत्सादृश्यापन्नता, उस जैसा बन जाता है। अर्थात जैसे मान लीजिएगा पानी जो है दूध में मिला दीजिएगा। अब दूध में पानी मिल गया है तो पानी कैसा होता है जी? दूध जैसा बन जाता है, पर पानी तो पानी अलग ही रहेगा, उसमें दूध जैसा बन जाता है, ऐसे समझ लीजिएगा। तो ऐसे ही वो बादल में जाकर के बादल जैसा बन जाता है, लेकिन बादल नहीं होगा, वो बादलों में रहता है, इसलिए उस जैसा सदृश्यता बताई जा रही है। ऐसे समझना चाहिए। तद धर्म अनुयायिता भवति, उस वस्तु के धर्म का अनुरूप करता है। अर्थात जब वायु बह रहा है या बह रही है तो उसके साथ साथ वो भी बह रहा है एक प्रकार से, ऐसे समझ लीजिएगा। वो सूक्ष्म जल में जाता है तो वो भी सूक्ष्मता के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। वो मेघ में जाता है तो मेघ के साथ रहता है, तो उसके साथ रहने से उसको वही बोला जा रहा है। जैसे मैं घर हूँ, मैं घर का मतलब मैं घर में रहता हूँ इसलिए घर हूँ। मकान के लिए थोड़ा होता है, आदमी के लिए होता है ना। तो कि उस मकान में कोई आदमी नहीं रहता उसको खंडर बोलते हैं ना, उसको घर थोड़ा कहते हैं। मतलब कोई घर ऐसा है जिसमें कोई नहीं रहता, कभी नहीं रहता, पड़ा है, वो तो मकान थोड़ा है, वो तो खंडर है। खंडर का मतलब है जिसमें कुछ नहीं रहते हैं, कोई नहीं रहते, सुनसान पड़ा रहेगा, उसको मकान नहीं बोलते उसको। तो ऐसे ही उसमें रहने के कारण से उसी नाम से बोला जाता है। तो मेघ में रहने के कारण से उसको मेघ बोला जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है वो मेघ हो जाता है, जैसे मिट्टी घड़ा हो जाता है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। तत्सदृश्यता मान लो, उसके जैसा बन जाता है, ऐसा उसमें रहने के कारण से उस जैसा माना जा रहा है। गौण कथन है, ये आपको सही समझा देगा। गौण कथन है। किंतु साभाव्यापत्ति ही समान भाव्यस्य तत्सादृश्यस्य आपन्नता तद्धर्मानुयायिता भवति। कथम, ये बात कैसे समझ में आती है? तो कहते हैं उपपत्ति युक्तितः, युक्ति से सिद्ध होती है। उपपद्यते ही समान भावे प्रतिपन्नत्वम जीवानाम धर्म, ये युक्ति से उसके समान भाव के विषय में सिद्ध होता है। जीवानाम धर्म, जीवों का धर्म जो है उसके समान भाव को प्रतिपन्नत्वम प्राप्त होता है। अर्थात पृथ्वी पृष्ठे जायमानस्य पार्थिवम पृथ्वीमयम शरीरम, जब पृथ्वी पर किसी का जन्म होता है तो उसका शरीर कैसा रहती है जी? कैसा रहता है? पृथ्वीमयम शरीरम। पृथ्वी पृष्ठे का मतलब है पृथ्वी पर जायमानस्य उत्पन्न होने वाले व्यक्ति का, आत्मा का, पार्थिवम, वो पार्थिव माना जाता है। अर्थात पृथ्वीमयम शरीरम, उसका शरीर पृथ्वी वाला होता है। जैसा हमारे शरीर जो है ना पृथ्वी वाला माना जाता है। जले जायमानस्य जलमयम, और जो जल में उत्पन्न होने वाले प्राणी वो जल जैसा होते हैं, उनमें जल की अधिकता है, उसी में पैदा होते हैं, उसी में रहते हैं, उसी में जीते हैं, तो उसको जलमय कहा जाता है। अग्निलोक के जायमानस्य आग्नेयम, और जो अग्निलोक में जो अग्निलोक में जिसका जन्म होता है उसका शरीर भी उसी तरह रहता है, आग्नेय शरीर रहता है, ऐसा शास्त्रों में आता है। वैशेषिक में भी ऐसी चर्चा आई है। तो जैसे सूर्य, नक्षत्र हैं अलग अलग जगह,
तो अगर वहीं पर कोई जीवात्मा रहते हैं तो उनका शरीर भी उसी अग्नि जैसा ही शरीर होता है, वहाँ पर भी आग्नेय शरीर होता है, ऐसा एक वर्णन आता है। और वायव्यम आकाशीयम च अपि अनुसंधेयम, ऐसे वायु में पैदा होने वाला वायुमय शरीर होता है, आकाश में पैदा होने वाला आकाशमय शरीर होता है, ऐसा भी अनुमान कर लेना चाहिए, ये बोलते हैं यहाँ पर। तो पृथ्वी पृष्ठे अपि मनुष्याणां समतले समांगत्वम विषमस्थले पर्वतादौ विषमांगत्वम संपद्यते, और पृथ्वी पर भी जो पैदा होते हैं उसमें भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो समतल भूमि में पैदा होते हैं उनका शरीर अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हरियाणा में, राजस्थान में, और ऐसे जो समतल भूमि में जो पैदा होते हैं उनका शरीर अलग प्रकार के होते हैं, और लंबे शरीर होते हैं, अलग ही शरीर की संरचना होती है। और जो पहाड़ों में, पर्वतों में जो पैदा होते हैं उनके शरीर अलग ही प्रकार के होते हैं। यही बात कही जा रही है कि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले जो मनुष्य जो है समतल है, जो समान समतल भूमि में होते हैं, समान अंगत्वम, उनके अंग समान रूप से ठीक से होते हैं, लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे पाँव, नाक भी लंबा, आंखें भी ठीक है, नाक भी ठीक है, इस प्रकार। और विषम स्थल है पर्वतादो, जो विषम स्थल होते हैं, उबड़ खाबड़ जमीन है, और पर्वतों में, पर्वत तो उबड़ खाबड़ में ही रहते हैं, ऊंचे नीचे रहते हैं, तो पहाड़ी इलाके में जो पैदा होते हैं तो विषमांगत्व, उनके अंग विषम होते हैं, नाक जो है अलग प्रकार के ऐसे अंदर चला गया होता है, शरीर थोड़ा नाटा रहता है, अलग ही प्रकार के शरीर होते हैं पहाड़ी लोगों के। तो ये स्थान के कारण से ऐसे शरीर उत्पन्न होते हैं। तथैव दृश्यते च, और ऐसा ही लोक में दिखाई देता है, ये बात कही जा रही है। तो सूत्रार्थ बनेगा, तो साभाव्यापत्ति का मतलब है समान रूपता को प्राप्त होते हैं, और उपपत्ति का मतलब है शास्त्र ऐसा ही सिद्ध करता है। सूत्रार्थ लिखिएगा, दूसरे जन्म के लिए जाने वाले आत्मा का, दूसरे जन्म के लिए जाने वाले आत्मा का, दूसरे शरीर में जाने वाले आत्मा का दूसरे जन्म के लिए जाने वाले आत्मा का आकाश वायु आदि बनने का वर्णन, 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 उनके सदृश होना, उनके सदृश होना गौण रूप से कथन है, उनके सदृश होना गौण रूप से कथन है। उनके सदृश होना गौण रूप से कथन है, और ऐसा ही लोक में सिद्ध होता है, या लोक में सिद्ध होने से, और ऐसा ही लोक में सिद्ध होने से, और ऐसा ही लोक में सिद्ध होने से, दूसरे जन्म के लिए जाने वाले आत्मा का आकाश वायु आदि बनने का वर्णन उनके सदृश होना गौण रूप से कथन है, और ऐसा ही लोक में सिद्ध होने से। हाँ जी, अनीता जी का क्या प्रश्न है? स्वामी जी, यहाँ आग्नेय शरीर किस तरह का, ये समझ नहीं आया थोड़ा सा। बस तो ये जल में रहने वालों का तो समझ आ रहा है, जल में शरीर ये आग्नेय का। बस शास्त्र कह रहा है तो बस इतना ही समझ लीजिएगा कि होता होगा कोई आग्नेय शरीर, वायवीय शरीर, आकाशीय शरीर होता होगा, बस होता होगा, इतना ही समझ लीजिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता है। अब मैं आपको बोलूं कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कैसा रहता है जी?
जी अब किसी साइंस पढ़ने वाले से हम कहें कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कैसे होता है जी, क्वार्क्स कैसे होते हैं जी, उसके आगे के भी और भी नाम होते हैं, वो कैसे होते हैं, तो क्या समझाएंगे? बस होते हैं, बस इतने ही समझ लीजिएगा। जी स्वामी जी। हाँ जी, बस मतलब साइंस कह रहा है तो हम लोग मान लेते हैं ना जी, हाँ जी ऐसा होता होगा, कुछ कल्पना कर ले भाई, होता होगा, क्योंकि सब कुछ हम नहीं समझा सकते ना, सब कुछ हम देख नहीं सकते, बता नहीं सकते, उसका वर्णन, उसको इदम इत्थम नहीं बता सकते, उसका स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। कुछ वर्णनीय होते हैं, कुछ न बताने वाले होते हैं, बस होते हैं ऐसे। तो शास्त्र कह रहा है, हमें नहीं पता है कि हो सकता है आग्नेय शरीर होते होंगे, अग्नि प्रदान जैसे जल प्रदान शरीर होते हैं, कल्पना है ना, हम संभावना कर सकते हैं कि बस पार्थिव शरीर होते हैं तो जलीय शरीर होते हैं, ऐसे आग्नेय शरीर भी होते होंगे, वायवीय शरीर होते होंगे, आकाशीय शरीर होते होंगे। इसका मतलब वो दिखेंगे नहीं हमको, वायु नहीं दिखती है तो वायवीय शरीर कैसे दिखेंगे? ठीक है ना, आकाश भी दिखता नहीं है तो आकाशीय शरीर भी कैसे दिखते हैं? नहीं दिखेंगे। ऐसे बहुत सारे प्राणी ऐसे भी होते हैं ना जो दिखाई नहीं देते हैं। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, श्री जी क्या प्रश्न है? स्वामी जी, मेरा प्रश्न जो है, अभी आपने जो इस सूत्र का व्याख्यान किया और उसका जो आपने सूत्रार्थ दिया, उससे पहले भूमिका में आपने 3 कारणों का वर्णन किया था, जिसमें बताया आपने कि आध्यात्मिक, आदिभौतिक और वैदिक कारणों से जो मृत्यु होती है जी। तो उसमें जो मेरा जो प्रश्न हो रहा है वो आदिभौतिक रीजन के कारण के पीछे है। जैसे कि घर में इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे कि आप खाना खाते हैं या जो कुछ भी बनता है आप खाते हैं, तो उससे या तो शरीर अच्छा होता है या गलत होता है, जो भी जिस तरह से खाना आप खा रहे हैं, वो तो इंडिविजुअल लेवल पे हो गया। अगर इसी को अगर आप लार्ज स्केल पे देखें, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग कंपनी जो है, बड़ी बड़ी कंपनी जो बना रही है, खाना खिला रही है लोगों को, जिसको आप बोल सकते हैं कि जंक फूड खिला रही है, जी जी तो जी, वो भी तो आप उस स्तर पे भी आप कह सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो सब आदि भौतिक में आता है, वो सारा आदि भौतिक है। ये एक तो एक वैयक्तिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, माता पिता के रूप से भाई बहन के रूप में या संबंधियों के रूप में हमको खिला रहे हैं, एक पूरा समुदाय, एक पूरी कंपनी खिला रही है हमको। वहाँ हजारों लाखों तो नहीं, हजारों लोग काम कर रहे होते हैं या मशीनों से काम करवा रहे होते हैं, तो हजारों भी कह सकते हैं, हजारों लोगों के माध्यम से हजारों का समुदाय जो है वो कंपनी के थ्रू हो रहा है, वो भी आदि भौतिक में ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल है। हाँ जी, क्योंकि आजकल आप देखेंगे जो चैनल है ना, जो टीवी चैनल है, यूट्यूब चैनल है, मतलब दुनिया भर के चैनल है, खाने के विषय में भी ऐसे चैनल हैं, टीवी में भी आते हैं और यूट्यूब में तो भरमार है और टीवी में भी भरमार है। रात दिन 24 घंटे चलते रहते हैं कि ये बना के खाओ, ऐसे बना के खाओ, इसके साथ ये बनाओ कि क्या टेस्ट आ रहा है, क्या फ्लेवर आ रहा है, मतलब इतने वेराइटीज बनाते जा रहे हैं ना को, और कॉम्बिनेशन जो है ना अपने अपने दिमाग से, ठीक है जैसे भी पढ़े होंगे, आधुनिक दृष्टि से पढ़े होंगे या जैसे भी पढ़ेंगे, लेकिन वस्तुओं का जो कॉम्बिनेशन है, हम लोग तो शास्त्रीय तरीके से जाते हैं, हम आधार बनाते हैं आयुर्वेद को। जो भी न्यूट्रिशंस आज भोजन बताते हैं कि क्या खाना क्या नहीं खाना, या जो भी एलोपैथी से जो भी बताया जाता है, जितनी भी पैथियां हैं, चाहे एलोपैथी लीजिए, अपने होम्योपैथी लीजिएगा, आयुर्वेद लीजिएगा, यूनानी लीजिएगा, जितनी भी पैथियां हैं, उन सबका आधार तो कोई तो होगा ना, बेस तो कहीं से आया होगा ना। तो सबका बेस तो हम तो प्राचीन परंपरा से देखेंगे तो आयुर्वेद है हमारा बेस। जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां निकली है वो आयुर्वेद से निकली हुई है। तो हम लोग तो आयुर्वेद को सामने रख करके चलते हैं, हम जीभ को सामने रख करके चलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब जो मुंह में अच्छा लगे, जीभ को अच्छा लगे, वो हमें नहीं देखना है, हमें शरीर को, स्वास्थ्य को देखना। और ऋषियों को जब हम प्रमाणित करते हैं, ऋषि मंत्रद्रष्टा होते हैं, हमारे सुख के लिए बोलते हैं, हमसे ज़्यादा जानकार लोग हैं,
तो जो कॉम्बिनेशन बताते हैं किसके साथ क्या खाना क्या नहीं खाना, उसका पालन अधिक से अधिक हम करेंगे तो अपेक्षा से हम ज़्यादा जिएंगे। तो इसलिए हम आयुर्वेद को सामने रख करके चलते हैं। और जब से हम लोगों ने आयुर्वेद पढ़ा है, जाना है, तब से, उससे पहले क्या खाया क्या पिया वो एक अलग बात रही है, सबके जीवन में होता है, नॉलेज होने से पहले कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब से आयुर्वेद के संपर्क में हम आए हैं तो हम लोग तो यही प्रयास करते हैं कि जहाँ तक संभव है और अधिक से अधिक आयुर्वेद का अनुशासन पालन करने का प्रयत्न करते हैं। हम खान पान भी हम स्वयं खाते भी उसी तरह करते हैं और हम अपने ब्रह्मचारियों के लिए भी उसी तरह खिलाने का प्रयास करते हैं जो अधिक से अधिक आयुर्वेद के अनुरूप खा सके। जो कॉम्बिनेशन जो हम लोग रखते हैं वो इसी तरह रखते हैं। बाकी ठीक है, वो अपने अपने ढंग से, जो कोई व्यक्ति आधुनिक ढंग से अगर जीना चाहता है तो जीता है, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम वैयक्तिक रूप से किसी को रोक नहीं सकते, हम बस इतना बता सकते हैं हमारा आयुर्वेद ऐसा कहता है, हम इसी प्रकार का खान पान रखते हैं। तो जो आधुनिक दृष्टि से भी जो चल रहे हैं तो फिर उनको भयंकर रोग, जो भी तरह तरह के रोग आते हैं, उनका भी सामना उनको करना पड़ेगा, स्वीकार करो। कोई कहता है जी मेरे को आलू ही खाना है, मेरे को आलू पसंद आता है या मेरे को ये पसंद आता है, तो ठीक है खाइएगा, फिर दर्द को भी सहन करो। जो वात रोग के कारण से जो पेन्स होते हैं शरीर में वो भी भोगो और ये भी भोगो। इधर से सुख भोगते जाओ, उधर दुख भी भोगते जाओ। लेकिन आप ये नहीं सोच सकते, ये नहीं कह सकते मैं ये सुख तो भोगूं लेकिन ये दुख ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। ये हो सकता है जितने भी फैक्ट्रीज में जो आदमी काम कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं या बना रहे हैं, सब उस कर्म में भाग ले रहे हैं। हाँ जी, वो सभी लोग देखिएगा, हमें दूसरों के कारण से दुख मिलता है, दूसरे लोग हमें जाने अनजाने से बहुत दुख देते हैं, जैसे हम लोग भी तो दुख देते हैं ना। जैसे मान लीजिएगा मेरे को कोई कह सकता है आप अभी से पढ़ा रहे हो ऑनलाइन, पहले से क्यों नहीं पढ़ा रहे थे हम लोगों को? आप लोगों का कर्तव्य है कि सबको ज्ञान देना है, आप सब तक ज्ञान पहुंचा नहीं रहे हैं, ठीक है, हमारी कमी है, हमारे कारण से भी जिनको जानकारी नहीं मिल रही है तो उसमें हम लोग भी कारण बनेंगे। सब लोग कारण बनते हैं, जहाँ भी बन सकते हैं, जितना भी बन सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं कि हम बच नहीं सकते इस बात से कि अगर मेरा बेटा का मतलब किसी का बेटा बिगड़ रहा है तो उसके पीछे माँ बाप भी बहुत बड़े कारण हैं। अगर समाज बिगड़ रहा है तो समाज बिगड़ने के पीछे समाज के जो ठेकेदार हैं, समाज के जो कर्ता धर्ता है, वो भी बहुत बड़े कारण बनते हैं। तो व्यापक दृष्टि से हमको देख करके चलना होगा, तो अधिक से अधिक हम इन दोषों से बचने का प्रयत्न करेंगे, यही होना चाहिए। तो आदि भौतिक दुख जो है ये बहुत व्यापक रूप से है जी। हाँ रूप जी, क्या आप प्रश्नोत्तर ही करते रहेंगे तो आगे पाठ नहीं होगा। रूप जी का क्या प्रश्न है? जी छोटा सा प्रश्न है कि जैसे अभी आपने बताया कि आयुर्वेद के अनुसार हमें खान पान रखना चाहिए। तो स्वामी जी आपने एक बार एक पुस्तक बताई थी स्वामी जी, वो एक बार उसका नाम दोबारा से बता दीजिए कि जिसके अनुसार हम अपना खान पान सही रख सकें। कौन सी पुस्तक बताई थी मैंने? अपने प्रद्युम्न जी महाराज जी की एक पुस्तक बताई थी। अच्छा, वो देखना होगा, क्या नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो मैं देख करके दोबारा बता दूंगा जी। ऐसा है कि हर चीज पुस्तक को देख करके हम नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हमें क्लासेस लेना जरूरी है, यानी हमको अध्यापक के माध्यम से सुनना चाहिए, और जहाँ ऐसा होता है वहाँ पर उसका हम सहारा हमें लेना चाहिए, क्योंकि शरीर सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का। तो उसके लिए हमें समय निकाल करके इन सब जैसे आज के छोटे बच्चों के लिए उनके अदर एक्टिविटीज़ के लिए उनके अलग अलग उनके जीवन में अलग अलग स्किल्स होने चाहिए, अलग अलग योग्यता होने चाहिए, उनके लिए हम क्लासेस दिलाते हैं कि भाई ये कोई किसी को डांस सिखा रहे होते, किसी को संगीत सिखा रहे होते, गाना सिखा रहे होते, किसी को अदर एक्टिविटीज़ में किसी खेल सिखा रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, कितना पैसा खर्च करके बच्चों को अलग अलग उनके अंदर योग्यता होने के लिए दिन रात माँ लगी रहती है, पिता लगा रहता है, दादा लगी रहती है, दादी लगी, सब लगे हुए हैं बच्चों को, कभी इधर ले जा रहे कभी उधर ले जा रहे। हमारे बच्चे पीछे ना रहे, सबके साथ चले,
कितना संवेदनशील होकर के बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ जीवन में ये भी होना चाहिए कि उनका शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है, हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है, हम अपने शरीर को, अपने संतति के शरीरों को स्वस्थ रखने के लिए उसके लिए भी मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, उसके लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता है। ये सब हम करें, हम नहीं करते हैं। हम एकांगी जीवन जीते हैं, केवल पुस्तकीय ज्ञान के लिए हम लगे रहते हैं। पर्सनल लाइफ के लिए, लाइफ को कैसे सुखमय बनाएं, शांतिमय बनाएं, विशेषकर आध्यात्मिक दृष्टि से, वो हम नहीं कर पाते। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए, न अति चिरेण विशेषात, न अति चिरेण विशेषात सूत्र है। पहले भाष्य को देखते हैं। अति चिरम इति अव्ययम सर्व विभक्ति अर्थाय। अति चिरम जो शब्द है ये अव्यय है। पहले भी मैंने कई बार शायद बताया था, 4 प्रकार के शब्द होते हैं संस्कृत में। 4 प्रकार के शब्द होते हैं। एक तो संज्ञावाची शब्द होते हैं जो आप समझते हैं, और एक क्रियावाची शब्द होते हैं जो क्रियाओं को बताते हैं, जैसे गच्छति, पठति, लिखति आदि। क्रियावाची शब्द, संज्ञावाची शब्द जैसे रामः, लक्ष्मणः, भरतः, ये संज्ञावाची शब्द है। तो संज्ञावाची शब्द, क्रियावाची शब्द। तीसरा एक शब्द है अव्यय। अव्यय उसको कहते हैं जो बदलता नहीं है, वो शब्द एक जैसा रहता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक स्वरूप में रहता है। वो किसी के साथ भी जुड़ सकता है और अपने स्वरूप में परिवर्तन, जैसे राम शब्द एक जैसा नहीं रहता। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे रामा, कितना बदलाव हो गया इसका। ये तो एक स्वरूप बताया, ऐसे कई बदलाव होते हैं। ऐसे बदलाव को प्राप्त नहीं होता है, उसको अव्यय कहते हैं। अव्यय, व्यय कहते हैं बदलने वाला, और अव्यय कहते हैं न बदलने वाला। ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो बिल्कुल नहीं बदलते, एज इट इज रहते हैं, उसको अव्यय कहते हैं। ये तीसरा प्रकार है। पर उन अव्ययों में भी कोई कोई ऐसा अव्यय होता है जो सभी विभक्तियों के साथ जुड़ जाता है, सभी विभक्तियों के, यानी कोई कोई रेयर में ऐसा होता है, कोई कोई। सामान्य रूप से जनरली देखेंगे बदलते नहीं हो, अव्यय एक जैसे रहते हैं। चाहे वो पंचमी विभक्ति वाले शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति वाले, यानी 7 विभक्तियां होती हैं, संबोधन सहित 8 विभक्तियां होती हैं। तो किसी भी विभक्ति के साथ में किसी भी वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के साथ भी जुड़े रहें, वो बदलते नहीं है। जैसे विशेषण विशेष बदलते हैं ना, जैसे काला सांप, कृष्णः सर्पः, तो कृष्णः सर्पः ये वो भी एक वचन में, ये भी एक वचन में, वो भी प्रथमांत, ये भी प्रथमांत। जैसे कृष्णम सर्पम, बदल गए ना, कृष्णम सर्पम, कृष्णेन सर्पेण, कृष्णाय सर्पाय, कृष्णात् सर्पात्, कृष्णस्य सर्पस्य, कृष्णे सर्पे, हे सर्प, हे कृष्णा। तो ये बदलते जा रहे हैं ना। तो वो जो शब्द है वो किसी भी विभक्ति के साथ जुड़ जाए, यानी दूसरा शब्द, जैसे राम कोई भी विभक्ति वाला हो, लेकिन वो जब शब्द जुड़ता है उसके साथ में, वो वैसा का वैसा रहता है, उसमें चेंज नहीं आते। जैसे विशेषणों में चेंज आते हैं, उसको कहते हैं अव्यय। लेकिन रेयर में कोई कोई ऐसा अव्यय होता है जो बदलता है, उसके लिए बोला जा रहा है। जो यहाँ सूत्र में अतिचिरम शब्द आया है, ये अव्यय है यद्यपि, लेकिन सर्व विभक्ति अर्थाय, ये विभक्तियों में प्रयुक्त होता है, अर्थात ये बदल सकता है। अव्यय होते हुए भी इसमें बदलाव होता है, ऐसा बोला जा रहा है। जैसे सूत्र में दिया ना, अतिचिरेण, तृतीय विभक्ति में दिखा रहा है यहाँ पर। तो कोई कोई अव्यय होता है जो बदल सकता है, ये केवल व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर बताया है। अब आगे बढ़ते हैं। अतिचिरेण, अतिचिराय व, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। अतिचिरेण शब्द भी हो सकता है, अतिचिराय शब्द भी हो सकता है, तृतीय विभक्ति में, चतुर्थी विभक्ति में। न किंतु सद्यः तत्क्षणाय। अब वास्तव में इस शब्द का अर्थ क्या है? चिरेण का मतलब है देर से, और अतिचिरेण का मतलब है बहुत देर से।
एक तो चिरेण का अर्थ होता है देर से, हिंदी में इसका अर्थ होगा चिरेण अर्थात देर से, और अति चिरेण का मतलब बहुत देर से। फिर उसके साथ में न जोड़ दिया, न अति चिरेण अर्थात बहुत शीघ्रता से। तो यहां उसका अर्थ कर रहे हैं सद्य तत्क्षणाय, तत्क्षण अर्थात तत्काल, तुरंत। तेषाम इष्टादिकारिणाम आकाशादिषु साभाव्यापन्नता भवति। वो जो इष्टादि कर्मों को करके अपने शरीर को, स्वर्ग में रहने वाला जो भी शरीर था उनका स्वर्गमय शरीर, उसको छोड़ करके जब आगे बढ़ते हैं तो कैसे बढ़ रहे हैं जी? आकाश में गए, आकाश से वायु में, वायु से अब्र में, वायु से धूम में, धूम से अब्र में, अब्र से मेघ में। तो वो जो उसमें गति करते जा रहे हैं एक के बाद एक, वो वहाँ बहुत देर तक रहते हैं, वो ऐसा नहीं है। मैं आकाश में गया तो वायु में बहुत देर तक रहेगा, फिर वायु से धुएं में बहुत देर तक रहेगा, लंबे काल तक रहेगा, फिर धुएं से लंबे काल तक अभ्र में चला जाएगा, अभ्र में से लंबे काल तक बादल में जाएगा, बादल से लंबे काल तक, लंबे काल के बाद फिर बरसात के माध्यम से। ऐसा नियम नहीं है। कहते हैं न अतिचिरेण अर्थात बहुत शीघ्रता से। इसको कह रहे हैं सद्य तत्क्षणाय, तत्क्षण का मतलब समय ही नहीं लगता है। उधर से शरीर छूटा, इधर दूसरे शरीर में एंट्री, प्रवेश, कोई टाइम नहीं लगता, इतनी तीव्रता से होता है। आपने उपनिषद पढ़े हैं ना, उसमें एक प्रक्रिया आती है, एक कीड़ा होता है, वो पिछला पांव उठाता है, अगले पांव को अगले पत्ते में लगाने के लिए रखता है। एक पांव उठा करके अगले पत्ते में रखता है पांव, और पिछला पांव उठा करके फिर उस अगले पत्ते में रखने का जितना टाइम होता है ना, उतने टाइम में, अर्थात शीघ्रता से। इसका अभिप्राय है। एक उदाहरण से समझाना चाह रहे हैं। अब कीड़ा है, बहुत सूक्ष्म कीड़ा है, अब अपने पांव को उठाने में क्या टाइम लगता है उसको? केवल ये उदाहरण है, यानी बहुत कम समय में बहुत शीघ्रता से, समय नहीं लगता है लेकिन कुछ तो लगेगा ना। वो जो कुछ लगने वाला समय को हम कैसे समझा सकें, तो उन्होंने कीड़े के माध्यम से समझा दिया, मोटे उदाहरण से। अर्थात अत्यंत शीघ्रता से हम अगले अगले शरीर में पहुंचते हैं। तो पहुंचते हैं तो इन सब में से गुजरते हुए जाते हैं। तो उसी के लिए कहा जा रहा है न अतिचिरेण, मतलब वहां समय नहीं लगता है। सद्य तत्क्षणाय, तत्क्षण तेषाम इष्टादिकारिणाम आकाशादिषु साभाव्यापन्नता भवति। उन इष्टादि कर्मों को करने वाले आकाशादि पदार्थों में तद्रूपता हो जाती है, यानी उनके अंदर रहने कारण से आकाश आदि के रूप में उनको बोला जाता है। पर उसमें लंबा नहीं रहते, तुरंत वहां से अगर निकल गए। कुतः, कैसे पता लगेगा? तो कहते विशेषात, विशेषणात्। वहां जो विशेषण शब्द आया है उन विशेषण शब्दों से पता लगता है। तत्र ही विशेषणम खलु सद्य तत्क्षणाय वा साभाव्यस्य विद्यते। वहां पर जो शास्त्र में जो शब्द आया है वो विशेष शब्द आया है, वहां पर वो सद्य के लिए, तत्क्षण के लिए, शीघ्रता को बताने के लिए शब्द आया है। तद्यथा, उदाहरण दे रहे हैं, अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम यो यो ई अन्नम अत्ति यो रेता सिंचति तद्रूप एव भवति। कहते हैं तद्यथा, जैसे कि अतो वै खलु, अतो वै खलु वो सब जगह से आ जाता है ना, मतलब आकाश से वायु, वायु से अब धूमा, धूम से अब्र, अब्र से मेघ, मेघ से जब धरती पे आ जाता है, और धरती से फिर वापस जिसके शरीर में जाना है वहां जाने के लिए वो किसी अन्न आदि के माध्यम से जाएगा। अब उस अन्न आदि के माध्यम से जब जाना है वहां बड़ा मुश्किल है, वहां आसानी से नहीं जाता है। उसके लिए बोला जा रहा है अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम, बहुत कठिनता से पार कर सकता है। वहां से तुरंत पार करके आया, आकाश से लेकर के बादल से धरती पर आने तक बहुत शीघ्रता से आ गया, लेकिन धरती पे आने के बाद में उस अन्न में से या किसी न किसी व्यक्ति से जब दूसरे शरीर में प्रवेश करना है उसको, वहां बहुत टाइम लगता है। कह रहे हैं दुर्निष्प्रपतरम, बहुत कठिनता से वो पार करता है वहां पर।
यो यो ही अन्नमत्ति, जो जो अन्न को खाता है, यो रेता सिंचति, जो रेतः जो वीर्य सेचन करता है, तद रूप ये भवति, उसी रूप में वह पहुंचता है। अर्थात अब वहां से तो आ गया है, अब प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी ना। अब कोई कपल जो है आगे जाके संयोग करने वाले हैं, जब संयोग करेंगे तभी तो होगा, जब गर्भ स्थापित होगा तभी तो आत्मा वहां प्रवेश होगा, वहां पर प्रतीक्षा करना पड़ेगा। अब कब करेंगे तो अब देखते रहो जी, बाट देखते रहो। कौन कौन से ऐसे कपल है जो दोनों, आजकल के बच्चे शादी तो हो गए, हाँ हो गए जी, हो गए जी, बच्चे अभी नहीं, बच्चे अभी नहीं, बच्चे अभी नहीं, अभी तो करियर हमको स्थापित करना है, अभी बैंक बैलेंस नहीं, अभी मोटर गाड़ी नहीं, अभी मकान नहीं, अभी ये नहीं है, अब वो नहीं है, पहले पैसे बनेंगे। शादी तो हो गई है, 1 साल निकल गए, 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, 4 साल निकल गए, 5 साल भी निकल गए, बच्चे अभी नहीं। प्रतीक्षा करो जी, जो उस शादी तो हो गई है, तय हो गए, भगवान ने तय कर दिए। ये जो कपिल बन गए, शादी जोड़ा बन के, बच्चे तो करेंगे आगे, जब भी करेंगे। अब इनके लिए बच्चे तैयार है, लेकिन आप स्टार्ट करोगे तभी तो देगा ना भगवान। कह रहे हैं दुर्निष्प्रपतरम, वहां से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। हंस रहे हैं ना आप लोगों को, समझ में आ रही बात तो अच्छी बात है। तो यो यो ही अन्नमत्ति, जो जो उस अन्न को खाएगा, यो यो रेता सिंचति, जब वो रेत सेचन करेंगे, जब वीर्य सेचन करेंगे गर्भ के लिए, विशेषकर गर्भ के लिए, हाँ वैसे काम वासना के लिए नहीं, गर्भ के लिए जब वीर्य सेचन करेंगे, तद रूप एव भवति, फिर उसी रूप में वहां पर उनका पैदावार या गर्भ स्थापन होता है वहां पर। ये इसका अभिप्राय है, ऐसा छांदोग्य उपनिषदकार कहते हैं। तत्र अन्न भक्षणाद आरभ्य रेतः सिक्त पर्यंतम स्थिरी भावस्य दुर्निष्प्रपतरम, कहते हैं तत्र अन्न भक्षणाद आरभ्य, अन्न खाने से लेकर के रेता सिक्ति पर्यंतम, जब तक वीर्य सेचन नहीं होता, गर्भ स्थापन नहीं होता है, वो जो काल है, अन्न खाने से लेकर के जो वीर्य सेचन करने पर्यंत का जो समय है, स्थिरी भावस्य, वहां पर लटका हुआ है आत्मा, हाँ याद रखना, वहां तक आकर के लटका हुआ है बस। तो दुर्निष्प्रपतरम, वो बहुत कठिनाई से वहां पर पार हो पाता है। तो दुर्निष्प्रपतरम यहाँ एक व्याकरण की दृष्टि से ब्रैकेट में दिया तकार लोपत छांदसा, यहाँ तकार, 2 तकार है यहाँ पर, तो 2 तकार है तो एक ही तकार रखा है, एक तकार को हटा दिया। कैसे हटा दिया जी, इसका कोई नियम है तो कहा छांदस प्रयोग है, यानी वेद जैसा मान करके इस शब्द में वो तकार को हटाया। किसी को हटाने के पीछे कारण बताना पड़ता है, व्याकरण का नियम बताना पड़ता है, तो कुछ जगहों पर नियम लागू नहीं होते, वेद के समान वहाँ मान लिया जाता है। तो उसको कहा कि एक तकार को हमने वेद जैसा मान करके उसको हटा दिया, ये व्याकरण की दृष्टि से बताया है। तो चिरम स्थानम चिरेन प्रादुर्भावः च उक्तः, तो चिरम स्थानम, बहुत देर तक वहाँ पड़ा रहता है, प्रतीक्षा कर रहा होता है वहाँ पर, इसलिए वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो चिरेन प्रादुर्भाव, बहुत देर से पैदा होने वाला होता है, ऐसा उक्ता वहाँ पर बोला है। तद अपेक्षया, उसकी अपेक्षा से आकाशादिषु न चिरम भवति थी, तो यहाँ जमीन पे आने के बाद में बहुत देर तक वहाँ पर प्रतीक्षा करनी होती है। उसकी अपेक्षा से जो आकाशादि से जो धरती तक पहुँचना है, उसमें न चिरम भवति, उसमें कोई देर नहीं होती, उसमें कोई समय नहीं लगता, तत्क्षण होता है वहाँ पर, ऐसा शास्त्र स्पष्ट करता है। बात पकड़ में आ गई जी आपको, यानी शरीर छोड़ करके जैसे शरीर छूटता है, वहाँ से लेकर के उसको धरती तक, अन्न तक पहुंचने तक को समय नहीं लगता है, लेकिन अन्न में आने के बाद में, यहाँ पर आने के बाद में, फिर उसको गर्भ स्थापित करने तक में बहुत टाइम लगता है। वहाँ हम पर निर्भर होता है, क्योंकि कर्म करने वाले हम लोग हैं, भगवान थोड़ा है कर्म का। भगवान के जब आत्म तत्व तुरंत उन्होंने तत्काल कर दिया काम, अब तत्काल कर दिया तो आप पर निर्भर करता है कि आप कर्म करोगे तो बच्चा पैदा होंगे, नहीं करोगे तो नहीं होगे। अब आपके लिए जो बना रखा है, यानी आपके कर्मों के अनुरूप आज जो आपके बच्चे आपके यहाँ पैदा हुए हैं,
आपके जैसे कर्म थे, उन कर्मों से ही मिलते जुलते आपके बच्चों के कर्म हैं, या बच्चों के जैसे कर्म थे, उनके कर्मों से मिलते जुलते आपके कर्म थे, इसलिए वो बच्चे आपको मिले। याद रखना, बस केवल पति पत्नी के ही मिलते नहीं है, बाकी सबके मिलते हैं। यहाँ तो हमारे हाथ में नहीं है ना, वो तो जो भगवान देगा वो हमें एक्सेप्ट करना होता है। यहाँ हमारे हाथ में, पति को चयन करने में, पत्नी को चयन करने में अपने हाथ में। जहाँ चयन की प्रक्रिया होती है वहाँ परमात्मा कारण नहीं है, जोड़े ऊपर से बन करके नहीं है, तो हम लोग बनाते हैं। कई बार बोल चुका हूँ, ये जहाँ चयन किया जाता है, जहाँ चूज करना होता है, वो हमारा चयन होता है, हमने चयन किया है, ये ऊपर से बन करके नहीं आए, हमारे हाथ में। हमारे का मतलब है कोई माता पिता चयन करते हैं, कई संबंधी लोग चयन करते हैं, कई दादा दादी लोग चयन करते हैं, कई लड़के लड़की स्वयं चयन करते हैं, वो ये अलग बात है, लेकिन चयन किया जाता है। तो जहाँ चयन की प्रक्रिया है वहाँ प्रारब्ध नहीं है, वो पुरुषार्थ है। और जो बच्चे हमें मिले हैं, कोई काला मिला है, कोई नाटा मिला है, कोई लंबा मिला है, कोई गोरा मिला है, कोई सांवला मिला है, कोई बड़ी अच्छी नाक वाला मिला है, कोई बड़े अच्छे आंखें वाले मिले, जो भी है वो हमारे कर्म है, हमारा प्रारब्ध है, ये समझ लीजिएगा। तो आइए सूत्रार्थ करते हैं। न अतिचिरे न विशेषात्, आगे कहे जाने वाले विशेष वचन से, आगे कहे जाने वाले विशेष वचन से, आगे कहे जाने वाले विशेष वचन से पता लगता है कि, आगे कहे जाने वाले विशेष वचन से पता लगता है कि आकाश वायु आदि स्तरों में, आकाश वायु आदि स्तरों में, आकाश वायु आदि स्तरों में आकाश वायु आदि स्तरों में देर से या देर तक रहना नहीं होता, देर तक रहना नहीं होता है। देर शब्द ना लिखना हो तो लंबे काल तक रहना नहीं होता, एक ही बात है, दोनों लिख सकते हैं। देर से रहना नहीं होता, यह बात शास्त्र के विशेष वचन से स्पष्ट होती है। ये बात शास्त्र के विशेष वचन से स्पष्ट होती है। ये बात शास्त्र के विशेष वचन से स्पष्ट होती है। आगे कहे जाने वाले विशेष वचन से पता लगता है कि आकाश वायु आदि स्तरों में देर से रहना नहीं होता, या देर तक रहना नहीं होता, ऐसा कह सकते। देर तक रहना नहीं होता। देर तक रहना नहीं होता, यह बात विशेष वचन से पता लगती है। यह बात विशेष वचन से पता लगती है। हाँ जी, श्वेता जी का क्या प्रश्न है? नमस्ते स्वामी जी। जी। ये तो जो अभी बताया ना स्वामी जी, जैसे कि आत्मा है, फिर ऊपर जाती है चंद्र को या सूर्य के पास जाती है, फिर नीचे आती है, तो फिर जाना क्यों स्वामी जी जब नीचे ही आना है? तो ये तो केवल एक अलंकारिक वर्णन है। चंद्रलोक को जाता है का मतलब है ऐसा शरीर में से जब निकलता है आत्मा तो कहाँ रहेगा जी? स्पेस में ही तो रहेगा ना, अवकाश में ही रहेगा।
अब वो अवकाश में वायु भी है, अभ्र भी है, धुआं भी है, बादल भी है, सब है, तो बता दिया कि इसमें से होते हुए आ रहा है। अब खाली खाली बताने की अपेक्षा इसमें से होते हुए आ रहा है, ये बताया जा रहा है, बस इतनी बात है। तो मतलब ये अलंकारिक है, मगर क्या क्या रियल क्या है कि कहीं पे पड़ा रहेगा ऐसे ही? नहीं, रियल भी है और अलंकार जो है उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है ना। जब यहाँ से आत्मा को मान लीजिए, यहाँ से अमेरिका भेजना है मान लीजिएगा, अब यहाँ से अमेरिका भेजना है तो आकाश में से तो जाएगा ना, तो उस आकाश में वायु भी है, अभ्र भी है, बादल भी है, उसमें से होता हुआ आएगा आपके पास में। आपके घर में कल को आपके घर में शादी हो गई है और वहाँ किसी बच्चे का जन्म लेना है और भारत में ही पहुँचाना है आपके घर में। आप रहते अमेरिका में, लेकिन भारत से पहुँचाना है वो आत्मा को, तो कैसे आएगा? इसी अवकाश में से तो आएगा ना। और इस अवकाश में ये सारी चीज़ें हैं, तो ये कोई अलंकार तो है, लेकिन ये अलंकार व्यर्थ अलंकार नहीं है, सार्थक अलंकार है। अच्छा जी जी। और एक बात स्वामी जी, अभी आपने कहा कि कपल्स के पास जो ऐसे ही वहीं पे कहीं कहीं आत्मा पड़ा रहता है लाइक प्रेगनेंसी आने तक, अगर उनकी प्रेगनेंसी फेलियर होती जाती है तो क्या होगा? हाँ, तो पड़ा रहेगा ना, क्योंकि आगे एक बार हो गया तो दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार कभी ना कभी तो हो जाएगा ना सक्सेस, तो तब तक पड़ा रहेगा। उनके पास हुआ ही नहीं, वो कपल को हुआ ही नहीं, तो क्या होगा? नहीं होगा, ऐसा है नहीं, उनको होना ही नहीं है। जिसको बच्चे नहीं होना है, जिसको बच्चे हो ही नहीं सकते, उसके लिए नहीं आएगा ना। परमात्मा को तो पहले से पता है ना भाई इसके नहीं हो सकते हैं, उसके कर्म ही ऐसे हैं। इसको बच्चे, जैसे किसी को बच्चे होते ही नहीं, कितने प्रयास करते हैं, होते ही नहीं है, तो परमात्मा को पता है नहीं इसको बच्चे नहीं देना है हमको, इसने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, इसको बच्चे नहीं देना है। जो भी उनके कर्म होंगे वो तो कर्म के आधार पर ही तो होता है ना भाई। किसी को बच्चे दे रहे हैं तो उसके कर्म है बच्चे देने का, मतलब उसको बच्चे होने का ऐसे उसने कर्म किए हो जिसको बच्चे हो सकते हैं, और किसी ने ऐसे कर्म किए हो जिसको बच्चे नहीं हो सकते, उसके कर्मों के आधार पर है ना। परमात्मा तो न्यायकारी है और उसको बच्चे नहीं देना है, तो आप कितना ही प्रयास करते रहोगे आपको नहीं होंगे बच्चे। जी सर। ये अलग बात है, आजकल सरोगेसी करके ये वो करके पैदा करते हैं, तो ठीक है उस तरह का हो जाएगा। लेकिन जिसको नहीं देना है उसको नहीं भेजेगा, जिसको देना है, जिसके हो सकते हैं, उसके लिए प्रतीक्षा की बात हो रही है। जी ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ जी, श्री जी क्या प्रश्न है? हाँ गुरु जी, आपने 4 प्रकार के संस्कृत के शब्दों को बताया, एक तो संज्ञावादी, क्रियावादी और अव्यय, चौथा मैं मिस कर गया, कुछ बता दीजिए। नहीं, चौथा बताया ही नहीं मैंने। हाँ, वो उपसर्ग कहते हैं उसको। उपसर्ग? हाँ, उपसर्ग कहते हैं। समझ गए। उपसर्ग का मतलब है किसी के समीप आकर के रहता है, वो किसी के समीप आकर के बैठता है। तो किसी का मतलब है 2 शब्द है मुख्य रूप से, संज्ञावाची शब्द के निकट आकर के बैठता है या क्रियापद के निकट आकर के बैठता है। जैसे ज्ञा व्यक्ति है, ज्ञा का मतलब है ज्ञानी, तो उसके निकट आकर के प्रा बैठ गए तो प्रज्ञा बन जाएगा, प्रज्ञा। ज्ञा का मतलब है जानकार व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञा कहते हैं। और प्रा उसके साथ बैठ गया, प्रा उपसर्ग है तो उसके साथ बैठ गए तो प्रज्ञा बन गया। ऐसे क्रिया के साथ में भी बैठ सकता है, जैसे गच्छति है और उसके पास आकर के आ बैठ जाता, आ उपसर्ग है तो आगच्छति बन जाता है। या प्रगच्छति, प्रगच्छति का मतलब प्र अलग अलग ढंग से जाता है, अलग अलग, क्योंकि जाने वाला एक ही तरीके से नहीं जाता है ना, उसके जाने के प्रकार हो सकते हैं। उसके लिए प्रगच्छति, अवगच्छति, निर्गच्छति, ऐसे कई उपसर्ग उसके साथ जुड़ते हैं। तो क्रियावाची शब्दों के साथ भी उपसर्ग जुड़ते हैं या संज्ञावाची शब्दों के साथ भी उपसर्ग जुड़ते हैं, तो उनको उपसर्ग बोलते हैं। अर्थात किसी संज्ञावाची, किसी क्रियावाची शब्दों के को सहयोग देने वाले शब्द। जी जी। ओम शांति 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 ही।